सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक प्रश्न भेजने वाले हैं उमाशंकर चौहान जी। उनके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी और ये सभी के लिए फायदेमंद होगा और उन लोगों के लिए भी जो लोग साधना के क्षेत्र में नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न की श्रृंखला से कि किस प्रकार इनके प्रश्नों के हमें क्या क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं और साथ ही साथ और लोगों के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम उमाशंकर चौहान राजस्थान से हूँ। धर्म रहस्य चैनल और सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मैं लगभग 1.5 साल से आपके चैनल के सारे वीडियोस देखता आ रहा हूँ और मुझे आपके सारे वीडियोस अच्छे और ज्ञानवर्धक लगते हैं, जिससे कि आध्यात्म और तंत्र क्षेत्र में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जीवन में साधना का महत्व भी पता चलता है। आप और आपके चैनल को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आवाज़ में भी बड़ी मधुरता होती है जिससे समझने में कोई परेशानी नहीं होती। आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। गुरुजी, यो तो मेरा कोई अनुभव नहीं है, पर मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। कृपया करके मुझे इनके जवाब दें और मेरा साधना क्षेत्र में मार्गदर्शन भी करें। मैंने लगभग 2009 सन में भगवत कथावाचक पंडित जी से ऐसे ही गुरु दीक्षा ले ली थी और पूजा पाठ और ध्यान वगैरह किया करते थे और मुझे अच्छी सफलता भी इसमें मिली। तब मुझे तंत्र क्षेत्र में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बस इच्छा थी कि कोई इस क्षेत्र का योग्य गुरु मिल जाए। बहुत समय बाद यानी 2018 में मुझे तंत्र क्षेत्र में एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे हनुमान जी का एक मंत्र दिया, जिसका मैंने 1.25 लाख जाप किया, क्योंकि मैं 2017 से ही बजरंग बली की भक्ति यानी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जंजीरा 11 और 21 बार रोज पढ़ करता था। इधर मैंने 2017 फरवरी या मार्च से जो है शिवरात्रि पर 1.25 लाख जप का अनुष्ठान भी किया। इसके बाद लगभग 10 से 11 लाख जप ओम नमः शिवाय मंत्र का और हनुमान जी के मंत्र के भी लगभग आज तक 3,50,000 जप बजरंगबली की नियमित पूजा पाठ वगैरह करता आ रहा हूँ। इतना जप ध्यान करने पर भी मुझे कोई भी अनुभूति नहीं हुई या स्वप्न के माध्यम से किसी के भी देवी देवता के दर्शन आज तक नहीं हुए। ऐसा क्यों है? हाँ, जरूर होता है कि जब मैं मंत्र जाप कर रहा होता हूँ तो हल्का सा शरीर वाइब्रेट जरूर करता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इस बीच में मुझे 1-2 गुरुओं से मुलाकात हुई जिससे मुझे इस क्षेत्र में जानकारी हासिल हुई, पर मुझे इस क्षेत्र में मुझे और भी तलाश है वो योग्य गुरु जो मुझे अभी तक नहीं मिला, जिससे मैं इस जन्म में आध्यात्मिक उन्नति कर अपने जीवन को सफल बना सकूं। क्योंकि जिनसे भी मुझे मूल मंत्र प्राप्त हुए हैं ऐसे मेरे मंत्र प्रदान किए गए हैं और जाप करने का दिया गया, सो मैं वो करता ही चला गया जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने बताया, पर कुछ फायदा उससे नहीं हुआ। क्योंकि मेरी उम्र 31 वर्ष है और मैं गृहस्थी हूँ। मैं साधना के माध्यम से भौतिक आध्यात्मिक उन्नति भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है गुरुजी। हर बिजनेस में मुझे नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। जहाँ भी पूछता हूँ वहाँ एक ही जवाब आता है, देव दोष या पितृदोष, जिसकी कई बार मैं उनसे उपाय और शांति किए पर कभी भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि मैं नियमित पूजा पाठ मंत्र जाप साधना करता रहता हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है मुझे बताएं, क्योंकि मेरे ऊपर आज लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा है। मैं बहुत परेशान और चिंतित भी हूँ। आखिर किस तरह मैं कर्ज मुक्त हो सकता हूँ? कृपया एक कर उपाय बताएं और मेरी मदद करें। साथ ही मेरी तंत्र क्षेत्र में भी बहुत गहरी रुचि है। इस क्षेत्र में मुझे आगे जाना चाहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन को सफल बना सकूँ। आप चाहे तो इस पर वीडियो बना सकते हैं। आपका प्रिय उमाशंकर चौहान। ईमेल आईडी दी हुई इन्होंने नीचे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप किसी से गुरु मंत्र की दीक्षा लीजिए तो उससे पूरी विधि उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, या उनसे जिनसे लीजिए उनको ये जरूर जान लीजिए कि क्या ये व्यक्ति वही मंत्र का जाप करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे कोई किसी मंत्र का अगर आप दे देगा और वो आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं रहता। लेकिन अगर आपका गुरु वही मंत्र जाप करता है और वही मंत्र आपको देता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा आपको मिलना ही मिलना है। भले ही भौतिक स्तर पर ना मिले, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में 100% तय होता है। दूसरी बात कि हमारे भाग्य में संकट बहुत ज़्यादा है। क्यों है संकट? हमारे प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध कैसे बनता है? इस जन्म के कर्मों से हमारा प्रारब्ध बनता है। हम
लोगों को धोखा दे के या कुछ गलत करके अगर हम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं तो अगले जन्म में फिर हमको हमारे किए गए कर्मों में भी हमको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो हम ये सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है जिसके कारण से मैं किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो ऐसे में बहुत सी बातें निकल के सामने आ जाती हैं। फिर हम सोचते हैं यार हमारे कर्म करने का कोई असर नहीं पड़ रहा है, मेहनत करने का कोई असर नहीं पड़ रहा है, पूजा पाठ का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म, क्योंकि उस जन्म में हमने दूसरों को ठग के या किसी वजह से दूसरों का फायदा उठा करके कर्म किए होते हैं, तो इसकी वजह से हम दूसरों क्या बहुत नुकसान किए होते हैं। लेकिन भगवान की एक नियम है कि वो उसका प्रतिपुत्तर आपको देते हैं, लेकिन प्रतिपुत्तर उसी जन्म में नहीं मिलता है। इस जन्म में नहीं मिलने की वजह से अगर उसी जन्म में मिल जाए तो आदमी समझ जाए, गलती नहीं करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लंबी प्रक्रिया होने के कारण और कर्म का एक क्षेत्र होने के कारण, अब जैसे किसी ने अभी एक गिलास उठाया, पानी पी लिया, दूसरे का छीन के पी लिया, तो उसका पेट तो भर गया। अब दोबारा जब वो पानी पीने के लिए का मौका बनेगा तब उसका पानी उससे छीन सकता है, ऐसी स्थिति ईश्वर बनाता है। लेकिन अब उसमें उसकी पूरा जन्म ही निकल गया, वैसी स्थिति पैदा ही नहीं हुई, तो फिर वो उस चीज से बच जाएगा। लेकिन उस जन्म में बच गया, अगले जन्म में नहीं बचेगा। जैसे धृतराष्ट्र को बताया जाता है कि धृतराष्ट्र ने जब अपनी पूर्व विद्याओं को जानने की कोशिश की कि आखिर मैं अंधा क्यों हूं, किस वजह से अंधा हूं, तो पता चला कि वो 105वें जन्म पहले, यानी 105 जन्म हो गए थे, उस समय उन्होंने एक बार अपने रथ के पहिए से सांप को कुचल कर मार डाला था। तो उस सांप की जो पत्नी थी या सर्प की नाग की जो स्त्री थी, उसने और उस सर्प ने जो है श्राप दिया था कि तुम अंधे हो जाओ, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं रास्ते से जा रहा हूँ। तो इस वजह से वो 105 जन्म बाद अंधे हुए थे, पैदा हुए थे। तो ये कितनी लंबी प्रक्रिया हो सकती है, क्या उसके बारे में रही बात। अगर आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जन्म कुंडली देख करके कि आप में पितृदोष है, तो उसके संबंध में भी मैं आपको बता दूं क्या होता है ये और इसके लिए उपाय क्या है। नवम में अगर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष बन रहा है। यानी आपका जो भाग्य स्थान होता है उसमें अगर सूर्य और राहु की युति हो रही होगी तो वहां पितृदोष माना जाता है। शास्त्र के अनुसार सूर्य और राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल को नष्ट हो जाते हैं। कुंडली में एक ऐसा दोष होता है जब दुखों को देने में सक्षम होता है, काफी दुख देता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। कुंडली का जो नवा घर है, जिसे धर्म का घर भी कहा जाता है, ये पिता का घर भी होता है। अगर किसी प्रकार से नवा घर खराब ग्रहों से ग्रसित हो तो सूचित करता है कि पूर्वजों की इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। जो प्राकृतिक रूप से खराब ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, और कुछ लग्नों में अपना काम करते हैं, लेकिन राहु और केतु सभी लग्नों में अपना दुष्प्रभाव देते ही देते हैं। नवा भाव, नवे भाव का मालिक ग्रह, नवा भाव चंद्र राशि से, और चंद्र राशि से नवा भाव का मालिक अगर राहु और केतु से ग्रसित है तो भी यह पितृदोष कहा जाता है। इस प्रकार का जातक हमेशा किसी न प्रकार के टेंशन में रहता ही रहता है और उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती, जीविका के लिए हमेशा तरसता रहता है। किसी भी प्रकार के दिमागी और शारीरिक रूप से वो अपंग भी हो जाता है। अगर किसी तरह से नवा भाग या नवे भाग का मालिक राहु या केतु से ग्रसित है तो यह 100% पितृदोष के कारण आ जाता है। अब इसके उपाय क्या है? पितृदोष के लिए उपाय बताया जाता है सोमवती अमावस्या को, जिस अमावस्या के दिन सोमवार हो, सोमवती अमावस्या को उसी को कहा जाता है। तो उस समय क्या करेंगे आप? पास के पीपल के पेड़ के पास जाइए, उस पीपल के पेड़ को एक जनेऊ दीजिए और उस जनेऊ को भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को आपको देना है। पीपल के पेड़ की और भगवान विष्णु की प्रार्थना कीजिए और 108 परिक्रमा उस पीपल के पेड़ की कीजिए। हर परिक्रमा के बाद एक मिठाई जो भी आपके स्वच्छ रूप से पीपल को अर्पित कीजिए। फिर आप परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करते रहिए। परिक्रमा पूरी कर लेने के बाद फिर से पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि जो भी जाने अनजाने में अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगिए। सोमवती अमावस्या की पूजा बहुत ही उत्तम फलों को देने वाली होती है। इसी तरह आप पितृदोष का निवारण कर सकते हैं, इससे काफी कुछ आपको आसानी होगी। दूसरा एक और उपाय है, कौवों और मछलियों को चावल और घी मिलाकर अगर लड्डू शनिवार को आप देंगे तो पितृदोष से किसी भी प्रकार की असिद्धि जो है, समस्या है, वो नहीं आने देगी। सफलता जो है अगर दूर रहती है तो भी आपकी तरफ बढ़ के आएगी इसके कारण से। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर कोई माता काली का उपासक है तो किसी भी प्रकार का दोष उसकी जिंदगी से दूर हो जाता है, क्योंकि माता काली और भैरव ये ऐसे देवता हैं जो मतलब सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं और खासतौर से नकारात्मक शक्तियों के लिए बहुत ज्यादा। तो ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण माता काली है।
तो माता काली की साधना से उनकी जिंदगी, किसी भी जिंदगी का दोष, अगर पितृदोष वगैरह कुछ भी है तो वो दूर हो जाएगा। लेकिन पितृ जो कि व्यक्ति की अनदेखी के कारण या आधुनिकता के प्रभाव के कारण पिशाच योनियों में चले गए हैं, वे देखी रहते हैं और दुखी रहने का मुख्य कारण यह माना जाता है कि उनके ही खून के होनहार उन्हें भूल गए हैं और उनके खून के द्वारा उनको मान्यता नहीं दी जा रही है। तो इसी कारण पितृदोष पैदा होता है, क्योंकि पिशाच योनियों में अगर आपके पूर्वज चले गए हैं तो वो पिशाच बन के आपके सारे कामों को रोकते रहेंगे, क्योंकि ना तो आप उनकी निमित्त कुछ कर रहे हैं, ना किसी प्रकार की शुद्ध सात्विक साधनाएं कर रहे हैं, और ना ही आप जो है माता काली के भक्त हैं या भगवान विष्णु की विशेष आपने सोमवती अमावस्या की पूजा वगैरह की है। तो इस कारण से भी इसमें आपको समस्या आती होगी, अगर पितृदोष है माना जाए, अगर आपके ऐसा है आपकी जिंदगी में। तो इसके अलावा अब आपने पूछा तंत्र के क्षेत्र में रुचि और बाकी चीज़ों के लिए, तो मैं देखिए तंत्र के क्षेत्र में मैं माँ भगवती की उपासना से उतारता हूँ और उसके लिए गुरु दीक्षा व्यवस्था की गई है। उस मंत्र को आपको जब के आपको उसका पूरा अनुष्ठान पूरा कर लेना है, उसके बाद आप तंत्र के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं हर जगह आपके लिए उपलब्ध नहीं हूँ। कोई भी किसी भी कोई का भी गुरु हर वक्त अपने शिष्य के साथ उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्था में उसका गुरु मंत्र उसकी रक्षा भी करे, उसके किए गए किसी साधना में अगर कोई वो गलती कर देता है, बहुत बड़ी गलती भी कर देता है, तो भी उसे बचा ले, और जिंदगी में कभी कोई भी तांत्रिक पूजा वो करे उसमें उसको असफलता ना मिले। इसलिए ऐसा गुरु मंत्र होना चाहिए जो सबको कमांड करता हो, सबके ऊपर धारित होता हो। तो ऐसा केवल और केवल माँ भगवती के ही मंत्र हैं और वो सबको कमांड करते हैं पूरी तरह से। इसीलिए जो भी माँ भगवती का उपासक होता है, माता का किसी भी रूप के स्वरूप का उनका उपासक होता है, उसके ऊपर इस बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साधनाओं में असफल होने पर भी वो शक्तियां उनका बुरा नहीं कर पाती। इसलिए बड़ी ही सहायता से मैंने एक चीज सिखाई कि भाई आप सबसे पहले गुरु मंत्र लीजिए, मुझसे वो वाला मंत्र लीजिए, उसको सिद्ध कर लीजिए। हालांकि सिद्ध नहीं होता है, लेकिन उसका प्रभाव इतना तीव्र है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, और जब संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है तो सभी शक्तियां उसके अधीन हो जाती हैं। तो अधीन होने के कारण जब आप कोई कार्य करते हैं तो उस मंत्र की कमांड, या यूं कहिए कि आप गुरु मंत्र की शक्ति के कारण कोई शक्ति आपका बुरा नहीं कर पाती है। अगर आप कोई साधना करते हो, चाहे आपने कर्ण पिशाचनी की साधना क्यों ना की हो, चाहे आपने पिशाच साधना की हो, या भी बुरी स्थिति भी हो, तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले गुरु मंत्र की दीक्षा लीजिए, उसको कीजिए, उसके बाद उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। फिर कोई भी देवी देवता को पकड़ लीजिए, उनको इष्ट बना लीजिए, उनकी साधना कीजिए, उनके इससे आपको उनका दर्शन भी प्राप्त होगा, उनके आध्यात्मिक जो उन्नति है वो भी होगी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जिस मंत्र को मैं देता हूं उसके आध्यात्मिक मंत्र का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप गलत आदमी नहीं हैं, आप दिमाग से ही गलत नहीं हैं, तो स्वर्ग जाना आपका निश्चित है, और करोड़ों वर्षों तक आप स्वर्ग में निवास करेंगे, और उसके बाद धरती पर आएंगे तो उच्च कुलीन घर में पैदा होंगे, करोड़पति घर में पैदा होंगे, ये निश्चित है। अब रही बात मोक्ष की, तो अगर आपने सच्चे मन से माँ की प्रार्थना और उपासना पूरी जिंदगी की, गलत कार्य नहीं किए, तो निश्चित रूप से इसकी भी पूरी सिद्धि की संभावना है कि आपको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और सही दिशा में आगे बढ़ने पर ही आपको कुछ मिलेगा। अब जो मेरे को, जब मैंने कहा ये चीजें कुछ छुपानी भी पड़ती, इसलिए मैं छुपा के रहा हूं, वरना मैं मंत्र भी बता देता। तो जिन लोगों को भी मंत्र चाहिए वो ऑनलाइन ले सकते हैं, उसके बाद उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो मंत्र कैसा है। ऐसा कोई दावा कर नहीं सकता संसार में कि मेरी पद्धति कुछ अलग है, और जो ले लेंगे उसको, जब तक जो लेंगे नहीं तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, तो वो बेचारे कुछ भी कहें, उनको कुछ मालूम ही नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं। तो आपकी जिंदगी का जो मैंने अभी तक निचोड़ निकाला वो यही है कि आप परेशान हैं, तो हो सकता है अगर पितृदोष की वजह से, तो ये उपाय कीजिए, और साथ ही साथ गुरु मंत्र लेने की कोशिश कीजिए। गुरु मंत्र ले लीजिए, उसके बाद आप हनुमान जी की साधना कीजिए, या भगवान विष्णु की कीजिए, या किसी भी स्वरूप में इष्ट को अपने मानिए, उनकी साधना कीजिए, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और जिंदगी में आप आध्यात्मिक तो 100% बढ़ेंगे, और भौतिक में भी जितना भी आपका दुर्भाग्य आपका पीछा करे, फिर भी आप अपनी कार्यों में सफल होते ही चले जाएंगे। तो ये था आज का ये वीडियो और प्रश्न का जवाब। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।